रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में हूँ जहाँ मुझे कभी ये लगता है कि मुझे इससे निकल जाना चाहिए, जी। फिर लगता है कि नहीं, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। कसम में जीवन चल रहा है। कितने समय से? 3-4 सालों से। 3-4 साल से आप रिलेशन में हैं। क्या वो चीज है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए मुनासिब नहीं है? मैं बताना चाहूंगा, मैं जिस रिश्ते में हूँ, मैं पिछले 2014 से हूँ उनके साथ। 14 एक अट्रैक्शन था। 2020 के आसपास उनकी लाइफ बहुत खराब हो गई। उनके हस्बैंड के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस उनके ऊपर ज्यादा होता था। उन्होंने पुलिस की भी मदद ली, तो अभी लाइफ ठीक है उनकी, पुलिस प्रोटेक्शन भी है उनको। उसके 1 साल बाद फिर हम मिलने लगे, रिलेशनशिप में आ गए। पर रिलेशनशिप ऐसे समय पर बनाना 2021 में आपको लगा कि ऐसे में रिलेशनशिप बनाना मुनासिब है? नहीं, ऐसा मुनासिब नहीं लगा, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि चीजें हो गई। चलिए ठीक है, तो अब सीधा सिंपल सा सवाल मैं पूछता हूँ आपसे। जाहिर तौर पर वो मैरिड हैं, आप सिंगल हो, तो परेशानियां तो होंगी क्योंकि आपको अपना फ्यूचर भी कहीं से सिक्योर नहीं नजर आ रहा होगा। उनकी जिंदगी में अपनी जवाबदेहियां हैं, तो भाई वो गर्लफ्रेंड वाला, तो आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल कभी हो भी नहीं पाएंगी। कभी नहीं हो पाएगी। सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि वो अपने हस्बैंड से अलग होने वाली है, डिवोर्स दे रही है उनको? कभी लगता है कि हाँ, कभी लगता है नहीं, क्योंकि उनके बच्चे हैं। ऐसे नहीं होता। अब इस खाना के भरोसे तो आप जिंदगी नहीं बिता सकते ना। एक इंसान को अपने लिए एक सही फैसला लेना होता है और उनकी जिंदगी में आप एक ऑप्शन मात्र हैं। कैसे हैं कि जब उनकी जिंदगी में खराब परिस्थिति रही, आप मिले, प्यार मोहब्बत हुआ, जो भी सारी चीजें हुई, उनकी जिंदगी में चीजें ठीक हो गई, तो वो अपनी जिंदगी में बिजी हो गई। उन्होंने आपके बारे में इतना नहीं सोचा। हो सकता है कि कभी ज्यादा परिस्थितियां खराब हों तो फिर से आपके बारे में सोचना शुरू करें। तो इस लिहाज से आप ऑप्शन ही तो हुए, और आपकी अपने प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जिन जिम्मेदारियों से आप थोड़ा सा भागने की या उनको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हो। साल दर साल आपकी जिंदगी में भी वक्त बीतता जा रहा है और आपको हर वो अधिकार है, अगर आपको समझ में आ गया कि पिछले 3 साल में आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, तो इसके आधार पर मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि अगले साल 2 साल आप रुक कर देखिए। उनकी अपनी जिंदगी है, बन रही है, बिगड़ रही है, ये जिंदगी उनकी है। वो अपने तरीके से अपनी परेशानियों को हैंडल कर सकती हैं और आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि उनके बच्चे हैं। उनके लिए इन जिम्मेदारियों से निकल करके एक बिल्कुल ही नए सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना आपके साथ, ये शायद वो भी इमेजिन नहीं कर पा रही हैं। ये सही है। कुल मिला के इसका जो जवाब है ना, वो यही है कि जब हम इस बात को कर रहे हैं ना कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको ये प्यार मोहब्बत, ये सारी एक्सपेक्टेशन जो है, इसको यहाँ पर छोड़ देनी होगी। तो मैं सिर्फ आपको आपके बारे में सोचने के लिए कह रहा हूँ। फिर पूरी तरीके से मतलब मुझे कॉन्टेक्ट खत्म कर देना चाहिए एक तरीके से। सर, आप अपना टाइमलाइन, अपना डेडलाइन खुद डिसाइड कर लो। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, क्योंकि पिछले 3-1 साल में तो क्लैरिटी नहीं मिली, चीजें और फ्रस्ट्रेटिंग ही हुई है, आपको कोई राह तो नजर नहीं आई। तो इसलिए जरूरी है कि अब थोड़ा सेल्फिश होकर अपने लिए, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचा जाए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। बस ये बोलना चाहती हूँ, आप इतना अच्छा सबको गाइड करते हैं, इतना अच्छा मोटिवेशन करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बस इसलिए मैंने आपको कॉल किया। जी, थैंक यू। आप कुछ शेयर करना चाहती हैं, अपना कोई तजुर्बा, अपना कोई नजरिया मोहब्बत को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर? मेरी नजरिया से तो ये सब बकवास है, क्योंकि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना, ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग नहीं सर, बट समझ नहीं आता ना, जो चाहिए वो मिलता नहीं है, जो मिलता है वो चाहिए नहीं होता है, जो सामने से दिखता है ना सामने से कि हाँ ये ऐसा है, तो फिर नहीं समझ आता कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है। सामने से देखकर कभी समझ में नहीं आता कौन कैसा है। कभी भी जब एक इंसान को आपको समझना होता है ना, तो उसको आपको नजदीक से जानना पड़ता है। नजदीक से कहने का मतलब कि आप किसी से बातचीत करते हो, किसी के साथ उठते बैठते हो, जैसे 2 बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना, तो अगर किसी भी इंसान के साथ आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे, जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो प्यार मोहब्बत ही हो। 2 दोस्त भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, जिसके साथ नॉलेज शेयरिंग होती है, जिंदगी की तमाम चीजें आप डिस्कस करते हो, खुशी बांटते हो, गम बांटते हो। तो जब आप किसी एक इंसान के साथ आप बातचीत करोगे, उठोगे बैठोगे, तो समझ
समझ में आएगा कि एक इंसान का नजरिया क्या है, सोच क्या है, जिंदगी को लेकर अप्रोच क्या है। दूर से देखकर कभी समझ में नहीं आता। नहीं सर, मेरी फ्रेंड है स्वाति, हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। मैं उससे बहुत पसंद करती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद करती है। हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर देते, कुछ भी एनीथिंग। जी। तो अगर कह सकते तो वो भी हाँ एक तरीके का अट्रैक्शन है, लव है। नहीं, आप क्या सेम जेंडर में इंटरेस्टेड हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बस फ्रेंड है वो मेरी बहुत अच्छी। हाँ, तो फ्रेंड्स में होता है ना, सेम जेंडर में भी किसी से दोस्ती करते हो ना, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ उस इंसान को आप चाहते हो। मोहब्बत कहने का मतलब है किसी एक इंसान से लगाव होना, किसी एक इंसान की आदत होना, उसका साथ अच्छा लगना, उसके साथ जिंदगी जो है वो आपको बहुत हसीन लगती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें कोई खराबी नहीं है अगर आप सेम जेंडर में भी किसी से दोस्ती कर रहे हो, खुश रहते हो, ये अच्छे दोस्तों के बीच होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस वो जब मेरे अराउंड होती है ना तो मुझे अच्छा लगता है। जी, मैंने उसका जिक्र किया ना। हाँ, पॉजिटिव फील होगा, बिल्कुल। तो ये सब कुछ अच्छा है, ये भी तो प्यार का ही कहीं ना कहीं एक हिस्सा ही है। सो आई विश यू लक एंड आई होप कि जिंदगी में कोई एक प्यार करने वाला मिले, ऑनेस्ट इंसान मिले, तो आप उसके लिए फाइट भी कर पाओगे। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रेडियो सिटी लव गुरु, रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। सर मेरा ये सवाल है, पहले मैं एक लड़की से बातचीत करता था, अब थोड़े दिनों से इसने पता नहीं 3-4 महीने बात की, फिर इसने बात करना बंद कर दिया। तो आपकी बात ही कुल 3-4 महीने हुई है? मिले हो आज तक कभी? 3-4 बार मिले। तो ऐसा हुआ क्या कि आप 3-4 बार मिले और आपने उनको आई लव यू बोला या कुछ ऐसा प्रपोज कर दिया, ऐसा कुछ हुआ? सर ये तो फोन पे ही बोला था, सामने ही बोला था। पहले ही बोल दिया था? नहीं, कुछ टाइम बाद बोला था। कितने टाइम बाद? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। तो आपको क्या रीजन मिला सर उनको प्रपोज करने का? तब तक तो शायद आप मिले भी नहीं थे। हाँ, तो सर उन्होंने बोला है। अच्छा सर, देखो ऐसे रिश्ते जो शुरू होते हैं ना, उनका हश्र यही होता है, क्योंकि एक्साइटमेंट में, अकेलेपन में ये सब चीजें बनती हैं। और इसीलिए तो हम यहाँ कहते हैं ना बार बार इस बात को कि भाई एक इंसान को जान तो लो, समझ तो लो कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ऐसी जो परिस्थितियां होती है ना, ये जो आपने बताया, इसमें हमने अधिकतर ये नोटिस किया है कि एक इंसान की जिंदगी में या तो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है अपने रिलेशनशिप में, इस बीच आपसे बात होती है, फिर दूसरी तरफ सब चीजें ठीक हो जाती है, तो एक इंसान वापस उस तरफ का रुख कर लेता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे बातचीत करके शुरू में प्यार का इजहार हो जाता है, पर सामने वाले को ठीक वाइब्स नहीं मिलती, या उसको ऐसा लगता है कि हम दोनों की सोच, ख्यालात, ये सब सारी चीजें नहीं मिलती। लेकिन हाँ, एक चीज जो है जो सबसे गलत लगती है मुझे, वो ये कि आप बातचीत करते हो, किसी से वक्त भी डिमांड करते हो, अपना वक्त भी आप देते हो उसको, और फिर अचानक से आप बत्ती की तरह गुल हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं घोस्टिंग। एक इंसान बिल्कुल ही गायब हो गया। तो क्या है सर, अगर कहीं कोई कॉमन लिंक है, कोई ऐसा बीच में एक जानकार इंसान, उसके जरिए उनसे अगर सामने मिल सकते हो तो मिल लो। क्या अगर पता है कि वो कहाँ जॉब करती हैं या कॉलेज वगैरह जाती हैं, तो वहां जाकर मिल लो सामने, और सामने मिलकर उनके सामने कोई जिद नहीं करना, कोई नैगिंग नहीं करनी। उनसे बस ये पूछना है कि भाई अगर आप बातचीत बंद ही कर रही हैं, अगर आप इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं ही करना चाहती हैं, मान लेते हैं, तो आप मुझे बता तो दीजिए कम से कम कि क्या कमियां रही या क्या आपको ठीक नहीं लगा। मैं रिश्ते में आने के लिए जबरदस्ती कर भी नहीं रहा आपके साथ, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्यार मांगकर नहीं मिलता है। तो अगर आप ये कुछ बातें बता देंगी तो मैं भी दिमागी तौर से शांत हो जाऊंगा, क्योंकि अभी तो भाई मैं इधर उधर भटक रहा हूँ सवाल के जवाब में। इसको हम कहते हैं क्लोजर मिलना। तो कोई ऐसा तरीका निकालिए कि सामने जाएं, आप सामने जाकर बात करें। ये जो आपके मन में एक तरीके की ये जो हलचल है ना मेरे भाई, ये सामने बात करके उनसे कुछ सवालों के जवाब लेकर ही शांत होने वाली है। तो ये आप करें, ठीक है? ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी लव गुरु, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं एक लड़के से 4 साल के रिलेशनशिप में हूँ मैं उसके साथ। अब वो मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करता है, और मैं किसी के फोन से अगर फोन करती हूँ ना, मैं उसको बदतमीजी से बात करते हैं और मेरा फोन काट देते हैं और मुझे ब्लॉक कर देते हैं। उससे बताइए मैं क्या करूँ? कब से हो रहा है ऐसा? 1 साल से ज्यादा हो रहा है, जब से मैं उससे मिली हूँ।
क्या उम्र है आपकी? 18 साल की आप हैं। 14 साल की उम्र में आपने इश्क कर लिया। ऐसी उम्र में तो भाई बचपना होता है। बचपने में किसी से थोड़ी सी बात हुई, उसको आपने प्यार समझ लिया, वो लड़का बड़ा हुआ, है ना, चीजें अलग हुई उसकी जिंदगी में, और समझ में ये भी आ रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं है ना। आप घर में ज्यादा अपना वक्त बिताती हैं, आपके बाहर भी एक आध जो 2-4 दोस्त हैं, उनके साथ भी कोई ऐसा खासा मिलना जुलना नहीं होता है। तो आप ये समझिए कि आपकी जिंदगी में भी अपने तरीके की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कुल मिलाकर एक इंसान है फोन पर बात करने के लिए, और उससे आप चाहती हैं जवाबदेही। आप बताइए, जितनी बातें मैंने बोली सही है और सही है ना? तो जब सारे रिश्तों का बोझ एक रिश्ते पर आप लाद देंगे, और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कम उम्र में, जहां आप ऊंचा उड़ लेना चाहते हो, जहां आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, जहां आप नए नए लोगों से मिलते हो, दोस्त बनाते हो, घूमते फिरते हो, क्योंकि नई नई आजादी मिली होती है। और बात ये भी है, आप सोचिए ना कि जिस तरीके से आपने बोला ना कि मिला, वो मिलकर के बातचीत करना बंद कर दिया, ऐसा होता है। कम उम्र में फोन पर या इंस्टा पर या व्हाट्सएप पर बात होनी शुरू होती है। बात करते करते सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। सामने मिलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा, या वैसी नहीं है जैसा मैंने अपने ख्यालों में सोचा। फोटोज में भी देखना या वीडियो कॉल पर भी देखना या सामने मिलना, इनमें अंतर होता है। तो ये बहुत सारे ये जो प्यार मोहब्बत कहने के लिए जोशो जुनून में शुरू होता है ना कम उम्र में, ये बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाता है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि प्यार ही बहुत ऊपरी बातों के आधार पर हुआ होता है, और जिसको आप प्यार समझते हो वो कुछ नहीं होता, एक एक्साइटमेंट होती है, एक अट्रैक्शन भर होता है, जो कभी कभार एक आवाज से हो जाता है, या कुछ तस्वीरें देखकर जो आप महसूस करते हो उससे हो जाता है। अब अभी क्या करना चाहिए आपको? देखिए, 1 साल से वो बात करता नहीं है आपसे, किसी नंबर से कॉल करती हैं तो ब्लॉक कर देता है, फोन कभी गलती से उठ भी जाए तो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, गंदा बर्ताव करता है। आपकी उम्र है 18 साल। क्यों बना रही हैं आप अपने लिए ऐसा तजुर्बा जिंदगी में? 1 साल तो बहुत लंबा समय होता है ना समझने के लिए, जानने के लिए कि मोहब्बत है भी या नहीं है। मोहब्बत तो कहीं नहीं है, दिलचस्पी भी कहीं नहीं है, लगाव तो छोड़ ही दीजिए, दूर दूर तक कहीं कोई लगाव नहीं है, कहीं कोई संवेदना नहीं है। तो खामोखा ऐसी जगहों पर प्यार ढूंढने से ना प्यार नहीं, तकलीफ मिलती है। तो अपने लिए बेहतर होगा कि थोड़ा अपने करियर पर, अपने आसपास लोगों पर, जो आपकी पसंदीदा चीजें हैं उन पर फोकस करना शुरू करो। एंड सेट हिम फ्री। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है उसको, वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता है, वो आजाद हो चुका है इस रिश्ते से। आप भी आजाद हो जाओ अब इस रिश्ते से। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं 17 साल का, ठीक है, और दोस्त है लड़की, ठीक है, उसकी 17.5 साल है। 1.5 साल हो गया बात करते हैं, और वो 5-6 महीने से लगभग ब्लॉक किया है, लेकिन जब भी फेस बाय फेस मिलते हैं अच्छे से बात करती है। तो उन्होंने आपको कहाँ ब्लॉक किया है? फोन नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट। देखिए, अगर वो सामने से बात करती हैं पर उन्होंने आपको सोशल मीडिया से, फोन से ब्लॉक कर दिया है, इसके 2 मायने होते हैं। एक तो ये कि आपकी तरफ से जरूरत से ज्यादा कॉल्स या मैसेजेस जाते हैं, या फिर जो दूसरी पॉसिबिलिटी होती है वो ये कि उनका जो फोन है वो पूरे तरीके से उनका निजी फोन नहीं है, और वो फोन घर में शेयर्ड बेसिस पर यूज हो रहा है। उसके पास नाम का है, फोन उनका नहीं है ना। हाँ सर। फिर तो आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, और आपकी उम्र बहुत कम है, बहुत छोटे हो आप, तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, और जो चीजें कर रहे हो उस पर ध्यान दो, और बातचीत चलती रहे। अगर फेस टू फेस भी बात चल रही है ना, तो उस बातचीत को चलने दीजिए, उस दोस्ती को लेकर आगे बढ़िए। जब अच्छी दोस्ती से एक रिलेशनशिप को आप रखते हो ना, मतलब उसकी नींव रखते हो, तो ऐसे रिश्ते कभी भी लंबे चलते हैं, खूबसूरत लगते हैं। सर आपको पता है, मैंने उससे कहा कि प्रपोज किया था इनडायरेक्ट है, उसने कहा कि हमें पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करते बाद में देखते हैं। बिल्कुल सही कहा, और आपको भी यही करूंगा कि पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि ये वक्त लौट कर नहीं आता मेरे भाई, इस बात को आपको समझना है। हाँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ। यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।